नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से फाइनेंशियल अड्डा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आज की वीडियो स्पेशली डेडिकेटेड है बिगिनर्स के लिए, न्यू कमर्स के लिए, जो स्टॉक मार्केट में अभी रिसेंट ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी है, ट्रेडिंग स्टार्ट करी है। उनकी काफी क्वेरी ये आती है कि सर जब भी वो ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो काफी स्टॉक्स में ये उनके क्वेश्चंस आते हैं कि हमने ऑर्डर डाला और हमारा ऑर्डर जो है पेंडिंग आ रहा है, मतलब हमारा ऑर्डर स्टेटस शो कर रहा है कि आपका ऑर्डर अभी पेंडिंग है। दूसरा उनका क्वेश्चन आता है कि सर हमने ऑर्डर डाला और हमारा ऑर्डर हमें शो कर रहा है रिजेक्टेड, और रिजेक्टेड में रीजन लिखा आ रहा है ड्यू टू प्राइस फ्रीज। तो अब काफी सारे ये जो हमारे न्यू कमर्स हैं, जो हमारे बिगनर्स हैं स्टॉक मार्केट के, जैसे आप जो आप लोग बिल्कुल स्टार्टिंग कर रहे हो, या अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो या अगर आप पहले से ही ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर आपके साथ ये चीज हुई है तो आप भी बड़े कंफ्यूज होते होगे कि ये होता क्यों है। क्या होता है कि हम जो स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे होते हैं उसमें ये सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि स्टॉक का ऑर्डर पेंडिंग हो जाता है या स्टॉक हमारा रिजेक्ट करा जाता है और स्टॉक हमारा एग्जीक्यूट, ऑर्डर हमारा जो है एग्जीक्यूट नहीं होता। ये क्वेश्चन ज्यादातर आता है रुचि सोया के ऊपर। जब से रुचि सोया रीलिस्ट हुआ है मार्केट में, आप देख ही रहे होगे लास्ट 70 ट्रेडिंग सेशन से ये अपर सर्किट इसमें लग रहा है। अब आ जाते हैं वो मेन बात पे जो आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि ये जितने भी आपके रीजंस है जिससे आपकी ट्रेडिंग नहीं हो पाती, जो हमारा है ऑर्डर रिजेक्ट होना, ऑर्डर पेंडिंग होना, ये क्यों होता है। ये होता है अपर सर्किट या लोअर सर्किट स्टॉक्स में लगने की वजह से। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट इन स्टॉक मार्केट। सो गाइस अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, रेड बटन को क्लिक करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं और हमें इंस्टाग्राम में फॉलो जरूर करें। हमने इंस्टाग्राम में फॉलो कंप्लीट कर लिया अपने 50,000 फॉलोअर्स, और मैं अपने सारे फॉलोअर्स को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूं। और हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन करें, हमने वहां पर 2000 के आसपास फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स जो है कंप्लीट करने वाले हैं। टेलीग्राम में आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, डेली के अपडेट्स मिलेंगे। तो चलिए अब मैं देरी नहीं करता, वीडियो को शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं आज की वीडियो में व्हाट इज अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट। जैसे कि मैंने आपको बताया जितने भी न्यू कमर्स होते हैं उनके ये सारे रीजंस होते हैं कि हमारी स्टॉक की ट्रेडिंग नहीं हो रही, स्टॉक पेंडिंग में है, ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। ये सब होता है अपर सर्किट या लोअर सर्किट की लगने की वजह से। अब ये अपर सर्किट है क्या, लोअर सर्किट है क्या, हम इसको समझेंगे व्हाट इज सर्किट फिल्टर से। सर्किट लिमिट होती है इंडिविजुअल स्टॉक्स और इंडेक्स स्टॉक्स की अलग अलग। पहले तो समझिए जो सर्किट फिल्टर होता है ना, जो सर्किट की लिमिट होती है, जो ये सर्किट लगता है, इनकी जो लिमिट्स होती है अलग अलग होती है इंडेक्स की और स्टॉक्स की। जो इन्वेस्टर और ट्रेडर थिंक करते हैं ना, जिनकी इन्वेस्टर्स और ट्रेडर की थिंकिंग क्या होती है कि जिस स्टॉक में अपर सर्किट लग रहा है या लोअर सर्किट लग रहा है वो बेस्ट है बेट करने के लिए, मतलब उनमें ट्रेडिंग करने के लिए वो बेस्ट है। पर ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। अपर सर्किट जिस स्टॉक में लगता है ना उसमें हम जो है इसका क्या है, अपर सर्किट जिस स्टॉक्स में लग गया उसमें ट्रेडिंग नहीं कर सकते उस ट्रेडिंग डे में। और अगर उसी हाथ अगर जिस स्टॉक में लोअर सर्किट लग गया तो हम उस स्टॉक में भी ट्रेडिंग पर्टिकुलर डे में नहीं कर सकते। इसको हम कहते हैं सर्किट लिमिट या सर्किट फिल्टर। अब आ जाते हैं इन केस ऑफ अपर सर्किट। अगर स्टॉक में अपर सर्किट लगता है तो इसका मतलब क्या है, अपर सर्किट लगने का मतलब है कि इस स्टॉक में सिर्फ बायर्स है और सेलर्स नहीं है। वहीं अगर हम देखें तो अगर स्टॉक में लोअर सर्किट लगता है तो इसका क्या मतलब है कि इस स्टॉक में सिर्फ सेलर है, बायर नहीं है। ठीक है, अब जो सर्किट की लिमिट होती है ना वो 2% भी हो सकती है, 5% भी हो सकती है, 10% भी हो सकती है, 20% भी हो सकती है। इसका क्या मतलब है कि जैसे अब मान लो स्टॉक की ट्रेडिंग स्टार्ट हुई, अगर स्टॉक बढ़ गया 10% या 5%, तो कहीं कहीं जो स्टॉक्स की लिमिट होती है ना वो होती है कि 5% पे सर्किट लग जाएगा। सर्किट लगने का क्या मतलब, इस स्टॉक में ट्रेडिंग बंद कर दी जाएगी या ट्रेडिंग को हॉल्ट कर दिया जाएगा, मतलब ट्रेडिंग को रोक दिया जाएगा। अगर स्टॉक में 10% के बाद हॉल्ट करने के बाद ट्रेडिंग स्टार्ट हुई, फिर से 20% का सर्किट लग गया तो उस दिन पर्टिकुलर डे में ही बंद कर दी जाएगी ट्रेडिंग। तो ये मतलब होता है कि अपर सर्किट या लोअर सर्किट लगे तो आप ये समझ लिए कि उस स्टॉक में ट्रेडिंग को या तो बंद कर दिया जाएगा या ट्रेडिंग को रोक दिया जाएगा। वहीं अगर हम बात करें एफएनओ की, तो एफएनओ में कोई भी यहां पर लिमिट नहीं होती। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अब थोड़ा सा इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल से। आई होप कि आपको अभी तक वीडियो समझ आ रही होगी। एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्या पूरा प्रोसेस क्या होता है। अगर एक कंपनी का करंट मार्केट प्राइस 100 रुपीज है और वो 20% अपवर्ड मूविंग कर चुका है, मतलब 20% बढ़ चुका है एक सिंगल ट्रेडिंग डे में, मतलब 100 का 20% हो गया 20 रुपए,
तो वो 100 रुपए का प्राइस 120 हो गया, ठीक है। अब 120 पे वहां पर अपर सर्किट लग गया है, मतलब 120 से ऊपर वो उस दिन ट्रेड नहीं कर सकता। 120 पे या तो वो रुक जाएगा, होल्ड कर देंगे, 120 से या तो वो नीचे आ जाएगा अगर ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है, नहीं वो अगर नीचे आता तो 120 पे वो रुक जाएगा और इसको हम कहेंगे स्टॉक फ्रीज, जिससे अगर आप उस अपर सर्किट में बाइंग करते हो तो, या अगर सेल करते हो तो सेल तो हो जाएगा क्योंकि बायर है, पर वो इतने बायर अपर सर्किट में बायर बहुत सारे हैं, सेलर नहीं है, तो वो बाय तो हो जाएगा पर सेलर नहीं है, तो इसलिए अपर सर्किट लग रहा है। तो इसीलिए 120 में वहां पर उस दिन के लिए आपका जो ट्रेडिंग का प्राइस है वो रोक दिया जाएगा, जिससे एक दिन में ज्यादा ऊपर ना जाए। अब ये अपर सर्किट लोअर सर्किट लगते क्यों है, क्या रीजन होते हैं, थोड़ा सा मैं आपको रीजन बताऊं। इसलिए जाते हैं अपर सर्किट या लोअर सर्किट कि एक दिन में ज्यादा से ज्यादा स्टॉक का प्राइस ना मूव हो। अगर एक ही दिन में अगर स्टॉक का प्राइस इतना, अगर कुछ गलत न्यूज आ गई, सपोज करो कुछ स्टॉक के साथ कोई गलत न्यूज आ गई, बिल्कुल किसी ने फेक न्यूज फैला दी, उस फेक न्यूज की वजह से कंपनी का स्टॉक प्राइस या कंपनी के जितने शेयर होल्डर्स हैं उनका ज्यादा नुकसान ना हो। अगर किसी कंपनी ने फेक न्यूज फैला दी तो 20%, अगर उस मान लो उनका 100 रुपए प्राइस था और फेक न्यूज फैलाने से स्टॉक का प्राइस गिरता है, तो इतना पता है कि वो 20% गिरेगा। 100 का 20% मतलब 20 रुपए, तो वो 100 से 80 तक आके रुक जाएगा। पर अगर कंपनी शाम को क्लैरिफाई करती है कि हमारी कोई गलती नहीं थी, ये फेक न्यूज फैलाई गई है, तो कल अगले दिन वो स्टॉक थोड़ा सा ऊपर आ सकता है। पर अगर एक दिन पहले अगर यहां पर कोई भी सर्किट लिमिट ना होती तो वो 100 से शायद 50 आ जाता, शायद 40 आ जाता, और शेयर होल्डर्स को बहुत नुकसान हो सकता है। इसीलिए यहां पर अपर सर्किट और लोअर सर्किट को लगाया जाता है। अब हम बात करेंगे नोट की, यहां पर एक मैं आपको बताऊं कि देयर इज नो सर्किट लिमिट फॉर स्टॉक ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव सेगमेंट, दैट इज फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट। कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो सर्किट लिमिट नहीं होती, सर्किट लिमिट कैश मार्केट में होती है। एंड द सर्किट लिमिट्स आर नॉट एप्लीकेबल ऑन द डेट ऑफ द स्टॉक लिस्टिंग, और जिस दिन स्टॉक लिस्ट होता है मार्केट में उस दिन सर्किट लिमिट यहां पर नहीं लगाई जाती। अब बात करते हैं व्हाट इज द रीजन बिहाइंड प्लेसिंग सर्किट फिल्टर इन स्टॉक्स एंड इंडेक्स। ठीक है, द सर्किट लिमिट फॉर इंडेक्स स्टॉक्स एंड इंडेक्स आर डिफाइंड टू कंट्रोल द वोलेटिलिटी एंड एक्सट्रीम मूवमेंट्स इन द स्टॉक प्राइस। जैसे कि मैंने दोस्तों आपको बताया, स्टॉक मार्केट में वोलेटिलिटी को कंट्रोल करने के लिए और एक्सट्रीम मूवमेंट ना आ जाए, जैसे कि अगर कोई गलत न्यूज किसी ने फैला दी तो स्टॉक, अगर आपको पता है 100 का 20% लोअर सर्किट है तो 80 पे रुक जाएगा। नहीं, अगर ये सब चीजें लगाएंगे तो वो स्टॉक की एक्सट्रीम मूवमेंट आ सकती है, वो स्टॉक 100 से सीधा 50% गिर सकता है, जिससे शेयर होल्डर्स को काफी बड़ा नुकसान हो सकता है। The circuit limits are decreased to curb the volatility and the extreme price movement in the stock market. It is not possible to place any order in the stock till the stock price or index come within the trading range. और इसमें ट्रेडिंग नहीं कर सकते जब तक स्टॉक प्राइस ट्रेडिंग रेंज में नहीं आते। अब हम इस वीडियो में समझेंगे रूल्स फॉर इंडेक्स सर्किट फिल्टर निफ्टी एंड सेंसेक्स। अभी तो हमने बात कर ली स्टॉक फिल्टर्स की, मतलब स्टॉक्स में जो लगते हैं। अब हम बात करेंगे इंडेक्स सर्किट फिल्टर। सेंसेक्स और निफ्टी में भी इंडेक्स सर्किट फिल्टर्स लगते हैं। अगर आपको नहीं पता निफ्टी और सेंसेक्स क्या है, मैं आपको एक जरा से बता देता हूं, निफ्टी और सेंसेक्स को एक्सप्लेन कर देता हूं। निफ्टी एनएससी का इंडेक्स है जिसमें 50 स्टॉक्स होते हैं। सेंसेक्स बीएसई का इंडेक्स है जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उसका इंडेक्स है, इसमें 30 स्टॉक्स होते हैं। दोनों इंडेक्स में टॉप लार्जेस्ट कंपनीज के स्टॉक्स होते हैं। निफ्टी में टॉप 50 हैं और सेंसेक्स में टॉप 30 हैं। ठीक है, अब समझते हैं रूल्स फॉर इंडेक्स सर्किट फिल्टर। ठीक है, समझिए, सेंसेक्स और निफ्टी आर टोटली डिफरेंट एंड ट्रेडिंग वुड स्टॉप इमीडिएटली फॉर 45 मिनट इफ इंडेक्स राइजेस और फॉल 10% एंड वुड रीओपन आफ्टर 15 मिनट बिलो इट्स टेबल विद डिटेल। ठीक है, समझिए क्या मैं कह रहा हूं कि सेंसेक्स और निफ्टी जो है डिफरेंट है और इसमें जो ट्रेडिंग होती है वो इमीडिएटली स्टॉप कर दी जाती है अगर स्टॉक जो इंडेक्स है वो 10% बढ़ जाए या 10% गिर जाए, तो इमीडिएटली ट्रेडिंग स्टॉप हो जाती है। समझिए आप पूरे रूल्स इसमें आप समझिए। अगर हमारा इंडेक्स जो है 10% यहां पर गिर जाता है या बढ़ जाता है, 1 बजे से पहले अगर वो गिरता है या बढ़ता है तो 45 मिनट के लिए मार्केट को रोक दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद 45 मिनट्स के बाद 15 मिनट बाद, जैसी 45 मिनट्स कंप्लीट हो जाएंगे, 15 मिनट की प्री ओपन ऑक्शन स्टार्ट होएगा। ठीक है, प्री ओपन कॉल ऑक्शन सेशन पोस्ट मार्केट होल्ड। ठीक है, इस होल्ड के बाद स्टार्ट होगा। अगर 1 बजे से लेकर 2:30 बजे के बीच में 10% का सर्किट लग जाता है दोबारा, ठीक है, या तो मतलब जैसे 1 बजे से पहले लगा तो 45 मिनट्स के लिए मार्केट को रोका जाएगा और उसके बाद 15 मिनट जो है वो प्री ओपन के लगेंगे। ठीक है, अगर 1 बजे से लेकर 2:30 बजे के बीच में मार्केट को 10% सर्किट लगता है तो 15 मिनट के लिए होल्ड रखा जाएगा और 15 मिनट के लिए प्री ओपन स्टार्ट होगा। 15 मिनट होल्ड मतलब 15 मिनट ट्रेडिंग नहीं होगी।
और यही अगर 10% सर्किट लगता है 2:30 बजे के बाद तो कोई भी हॉल्ट नहीं है और कोई भी प्री ओपन का टाइम नहीं है, नॉट एप्लीकेबल है यहां। अब बात करते हैं 10% के बाद लग जाता है 15% का सर्किट, किसमें? इंडेक्स में। बिफोर 1 PM अगर 1 बजे से पहले लगता है 15% का सर्किट तो 45 मिनट तो मार्केट रुकी, क्योंकि 10% का सर्किट लगा था। 10% का सर्किट लगने के बाद अगर 15% का सर्किट हो जाता है तो 1 घंटे 45 मिनट और मार्केट को रोक दिया जाएगा, हॉल्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद 15 मिनट का प्री ओपन सेशन होगा। फिर अगर हम बात करें 1 बजे से 2 बजे के बीच में मार्केट को यहां पर अगर लग जाता है 15% का सर्किट तो 45 मिनट तो 10% वाले सर्किट पे रुकी थी मार्केट, दोबारा से 45 मिनट को रोक दिया जाएगा अगर 1 बजे से 2:30 बजे के बीच, 1 बजे से 2 बजे के बीच में ये सर्किट लगता है 15% का, और उसके बाद 15 मिनट का यहां पर प्री ओपन सेशन होगा। अब बात करते हैं 15% का सर्किट लगा 2 बजे के बाद तो रिमाइंडर पूरे दिन के लिए मार्केट को हॉल्ट कर दिया जाएगा। 2 बजे के बाद मतलब अगले 1.5 घंटा मार्केट नहीं चलेगी, ठीक है। अब बात करते हैं 15% सर्किट के बाद लग जाता है 20% का, एनी टाइम ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स, किसी भी टाइम मार्केट आवर्स के 20% का सर्किट लग जाता है तो पूरे दिन के लिए मार्केट को बंद कर दिया जाता है, मतलब हॉल्ट कर दिया जाता है। सो गाइस आई होप कि आपको ये जो इंडेक्स का मैंने आपको बताया रूल्स फॉर इंडेक्स सर्किट फिल्टर ये समझ आ गया होगा, और आपको ये भी समझ आ गया होगा व्हाट इज अपर सर्किट एंड व्हाट इज लोअर सर्किट इन स्टॉक मार्केट। अब जाते जाते ना मैं आपको एक और खास बात इसमें बताऊंगा इस वीडियो में, जो मैं आपको बताना है मेन सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट बात है बिगिनर्स के लिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में बिगिनर्स हो और आप सोचते हो कि जिस स्टॉक में अपर सर्किट लगा है उसमें शॉर्ट सेल करके कमाया जा सकता है, अगर आपकी थिंकिंग ये है कि यार इस स्टॉक में तो अपर सर्किट लग रहा है, सपोज करो ये स्टॉक है हमारा रुचि सोया। रुचि सोया में कितने टाइम से लग रहा है? 70 सेशन से अपर सर्किट लग रहा है। उस 70 सेशन से अपर सर्किट लगने से आपने सोचा कि मैं इस स्टॉक में शॉर्ट सेल करता हूं, इतने टाइम से स्टॉक बढ़ रहा है तो क्या पता अब ये स्टॉक गिरेगा तो मैं शॉर्ट सेल में कमा लूंगा, इंट्राडे में कमा लूंगा। सपोज करो सुबह सुबह इसमें अपर सर्किट लग जाता है और आप सोचते हो कि 45 मिनट बाद अपर सर्किट खुलेगा और स्टॉक गिरेगा। हुआ क्या? आपने इंट्राडे में शॉर्ट सेल इसे कर दिया। अगर आपने इसे शॉर्ट सेल कर दिया और 45 मिनट बाद मार्केट खुलती है और ये अपर सर्किट में ही रहा या इससे ऊपर बढ़ जाता है और वो आपका अपर सर्किट दोबारा लग जाता है, या मैं आपको सीधी सी बात कहूं तो अपर सर्किट नहीं खुलता, वो वहीं का वहीं स्टॉक हॉल्ट हो जाता है, जैसे रुचि सोया में बहुत टाइम से हो रहा है, तो काफी सारे जो हमारे बिगिनर्स हैं वो फंस जाते हैं और उनको यहाँ पे एक चीज नहीं पता जो मैं अब आपको बता रहा हूं। उनके साथ होता क्या है इंट्राडे में अगर आप शॉर्ट सेल करते हो तो आपको 3:15 बजे स्क्वायर ऑफ करना ही करना होता है, अगर नहीं आप करोगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब सपोज करो आपने रुचि सोया का जो स्टॉक था वो आपने यहां पर शॉर्ट सेल कर दिया, अब आपको उसकी डिलीवरी देनी ही देनी है T+1 में, पर अगर आपने शॉर्ट सेल कर दिया तो आपको बाय करना था 3:15 से पहले, पर स्टॉक में तो सर्किट लगा हुआ इसीलिए बाय तो हुआ ही नहीं हुआ, क्योंकि बायर थे, क्योंकि अगर आप तो सेल कर रहे हो बायर तो है पर कोई बेच नहीं रहा, इसलिए आप तो बाय तो कर ही नहीं पाओगे, आपने तो सेल करा हुआ है ऑलरेडी। अब आपको खरीदना तो आप खरीद तो पाओगे नहीं क्योंकि इसमें सर्किट लगा हुआ है। इसके कारण आपको ऑक्शन में लेके जाएंगे ये लोग। ऑक्शन में ले जाने में सेबी का जो रूल है, ऑक्शन में ले जाने के बाद आपको हैवी पेनल्टी लगेगी। अगली वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि ऑक्शन सेटलमेंट का प्रोसेस। तो मैं ये चीज आपको बता रहा हूं, अगर आप बिगनर हो तो जितने भी स्टॉक्स में अपर सर्किट लगता है उन स्टॉक से दूर रहें, उन स्टॉक को अवॉइड करें, उन स्टॉक में शॉर्ट सेल इंट्राडे में ना करें। सो गाइस ये थी आज की वीडियो, व्हाट इज अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट। आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कोई भी इस वीडियो के टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेरी है आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमें गाइस इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करें, हमने 50,000 फॉलोअर्स कंप्लीट कर लिए हैं, और टेलीग्राम चैनल हमारा जरूर ज्वाइन करें, वहां पर आपको सारे मार्केट के अपडेट बहुत ही जल्दी मिलेंगे।